मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज 6A 6B रिटन वे में दे दिया है और 6C को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम कैसे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दो नंबर आपको दिए गए हैं 28 एंड 35। 28 के अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं और 35 के अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं। उसके बाद अलग अलग प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखे गए हैं। 28 के 2 × 2 × 7 दिया गया है और 35 का दिया गया है 7 × 5। इन दोनों में कॉमन 7 आ रहा है। जो कॉमन होता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 7 लिखा गया। जो कॉमन नहीं होता है उसे भी हम लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरीके से हमें 2 और 2 कॉमन नहीं होते हुए भी हमने 2 और 2 लिखा है, 7 कॉमन है 7 लिखा है, 5 कॉमन नहीं है फिर भी हमने 5 लिखा है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन रहता है उसको सिंगल टाइम लिखना रहता है और जो कॉमन नहीं रहता है उसको अलग अलग लिखकर मल्टीप्लाई करना रहता है और जो आपका आंसर आता है वो आपका एलसीएम होता है। क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट बी दिया गया है जिसमें दो नंबर्स हैं, एक 48 है। 48 के अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं जिसमें 2 4 टाइम्स है, 3 सिंगल टाइम है, सिंगल मतलब एक बार। और 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं जिसमें 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है। और फिर सेम उनके प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख दिए गए हैं और उसके बाद कॉमन लगाया गया है, यानी 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है फिर भी हमने लिखा है और यहाँ पे 2 2 2 3 टाइम्स है और जो कॉमन है तो इनको 3 टाइम्स भी लिखा गया है, 2 × 2 × 2। और यहाँ 3 कॉमन है 3 लिखा गया, 3 कॉमन नहीं है फिर भी लिखा गया। फिर सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो आपका एलसीएम है। फर्स्ट सी जो दिया गया है उसमें भी दो नंबर्स हैं 22 एंड 66। 22 के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं और 66 के अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं। फिर दोनों के प्राइम फैक्टर्स अप एंड डाउन यानी कॉलम वाइज लिखकर कॉमन किया गया है। इसमें 2 कॉमन है 2 लिख दिया हमने, 11 कॉमन है 11 लिख दिया हमने, 3 कॉमन नहीं है फिर भी हमने 3 लिखा है। तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो हमारा एलसीएम है। अब चलते हैं फर्स्ट डी पर। फर्स्ट डी में भी दो नंबर्स हैं 30 एंड 75। 30 के अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं और 75 के अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं और सेम टू सेम वही कॉलम वाइज लिखकर कॉमन लगाया गया है। जो कॉमन है सिंगल टाइम और जो कॉमन नहीं है उसे भी हमने लिखा है और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट किया गया है। फिर दिया गया है फर्स्ट ई। फर्स्ट ई में भी दो नंबर है, सेम टू सेम मेथड वही है। एफ में 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स के भी वही होते हैं। सिस्टम या मेथड जो होता है, स्टाइल जो होता है सेम वही होता है, जिसमें हम अलग अलग नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और उनको कॉलम वाइज लिखकर कॉमन लेते हैं। जो कॉमन होता है उसे सिंगल टाइम लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसे भी हम लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जी में भी वही मेथड अप्लाई होगा। जी में भी 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, फिर कॉलम वाइज कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करके आंसर लिया गया है। एच में भी वही सेम सिस्टम है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का A to H और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा।